नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। तो यूपी बोर्ड का एग्जाम हो चुका है, आप लोग पता है 12th क्लास का। तो आप लोगों ने कैसा पेपर दिया, कैसा नहीं दिया। उम्मीद करता हूं मैं तो कि आप लोगों ने बहुत अच्छा पेपर किया होगा। अब आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस के आंसर नहीं पता होगा। अब मैं आप लोगों को सटीक आंसर, बिल्कुल सही सही आंसर बताने जा रहा हूं। तो आप लोग अच्छे से अपना पेपर एनालाइज कर लीजिएगा कि कौन कौन से क्वेश्चन गलत हुए, कौन कौन से क्वेश्चन गलत, कौन कौन से क्वेश्चन सही हुए हमारे। ठीक है। अब देखो प्यारे बच्चों, ये एक पेपर है सामान्य हिंदी का हमारा 102 है। ठीक है, ये ध्यान रखना है आप लोगों को। आप लोगों को ये तो पता ही होगा पेपर हमारा कौन सा है कौन सा नहीं है। तो यहाँ देखो, पहला क्वेश्चन आता है कि आचरण की सभ्यता निबंध के लेखक कौन है। आचरण की सभ्यता, ध्यान रखना, आचरण की सभ्यता निबंध के लेखक है। तो ध्यान रखना, यहाँ पर अध्यापक पूर्ण सिंह है। ध्यान रखना, आचरण की सभ्यता निबंध के लेखक अध्यापक पूर्ण सिंह। ठीक लगा लिया होगा, देख लिया होगा। हिंदी नई चाल में ढली, यह कथन किस लेखक का है। तो ध्यान रखना, यह है भारतेंदु हरिश्चंद्र का। इन्होंने ये कहा था 1873 ईस्वी में। ये बात भी आपको ध्यान रखना है। हिंदी नई चाल में डली, यह कथन किसका है, अंग्रेजी का है। फिर है उसने कहा था, कहानी के लेखक कौन है। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी। बहुत अच्छी कहानी है प्यारे बच्चों, उसने कहा था। बहुत गजब की कहानी है, उसने कहा था। ठीक है, तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की है। फिर आता है हमारा चिंतामणि निबंध के लेखक कौन है। तो कौन है, रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी है। ठीक है। फिर आता है कलम का सिपाही। कलम का सिपाही के रचनाकार कौन है, अमृत राय है, जो इन्होंने मुंशी प्रेमचंद्र जी पर लिखी थी। ठीक है, अमृत राय। तो आचरण की सभ्यता अध्यापक पूर्ण सिंह, हिंदी नई चाल में डली भारतेंदु हरिश्चंद्र, उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी, चिंतामणि आचार्य रामचंद्र शुक्र, और कलम का सिपाही है अमृत राय। ठीक है, हो गया। आगे चलते हैं प्यारे बच्चों हम लोग। ठीक है, यहां तक हो गए, 5 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। फिर आता है प्रिय प्रवास के रचयिता कौन है। प्रिय प्रवास, प्रिय प्रवास एक महाकाव्य था जो खड़ी बोली हिंदी में लिखा गया था। और ये लिखा था कौन, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध। ध्यान रखना, प्रिय प्रवास के रचयिता कौन है, हरियोध साहब है। नेक्स्ट है छायावाद के कवि कौन है। तो छायावाद के 4 सबसे बड़े स्तंभ माने जाते हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत और महादेवी वर्मा। तो कौन सा नहीं है यहाँ पर छायावाद के कवि। अच्छा, छायावादी कवि तो ये ऑप्शन ही नहीं है। तो परमानंद दास, चतुर्भुज दास, सूरदास, मुकुटधर। तो यहाँ होगा मुकुटधर पांडे, क्योंकि मुकुटधर पांडे जी ने 1920-21 में हिंदी छायावाद के नाम से 3 निबंध लिखे थे। तो मुकुटधर पांडे जी ने छायावाद को छायावाद नाम दिया था सबसे पहले। ठीक है, तो छायावाद है। छायावाद युग का कवि कौन सा नहीं है। अच्छा, ये पूछ रहा है कि छायावाद युग का कवि कौन सा नहीं। यहां पर ध्यान रखना, तो यहाँ आगे साफ नहीं है, क्योंकि जयशंकर प्रसाद इन्हें ब्रह्मा कहा जाता है, निराला इन्हें महेश कहा जाता है, और महादेव वर्मा इन्हें दुर्गा का प्रतीक माना जाता है, और सुमित्रा नंदन पंत को विष्णु जी माना जाता है छायावाद। नेक्स्ट है रश्मि रथी। रश्मि रथी कर्ण के ऊपर लिखी गई रचना दिनकर जी द्वारा लिखी गई है। क्या है ये, महाकाव्य, मुक्त गद्य, और ये क्या है, खंड काव्य। प्यारे बच्चों, क्या है, खंड काव्य। और किसके द्वारा लिखी गई है, रामधारी सिंह दिनकर जी द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट है बादल को गिरते देखा, यह रचना किसकी है। तो ध्यान रखना, नागार्जुन जी हो। नागार्जुन जी कौन है, गांव की चौपाल को देखकर भी वो कविताएं लिख देते आसानी से। तो ये दिक्कत कोई नहीं है। प्रिय प्रवास, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध। छायावाद का कवि मुकुटधर पांडे। छायावाद का कवि कौन नहीं है, अज्ञे साहब नहीं है, ये प्रयोगवादी कवि है अज्ञे साहब। रश्मि रथी खंड काव्य है, और बादल को घिरते देखा ये रचना है आपकी नागार्जुन जी की है। ठीक है, हाँ, आगे चलते हैं हम लोग। आगे चलते हैं प्यारे बच्चों। ये तो आप लोगों ने गद्यांश पद्यांश तो आप लोगों ने देख लिया होगा, मुझे बताने की आवश्यकता ही नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। ठीक है, और यहां आते हैं कि निसंदेह शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। देखो, और भी है इसमें। ये रहा, देखो, आंख का तारा होना, बहुत प्यारा होना, बहुत प्यारा होना। ठीक है, हवा से बातें करना, ढीके हाँकना, जिसे हम लोग कह सकते हैं जले पर नमक छिड़ना, यानी कि दुख को और अत्यधिक दुख बढ़ा देना, किसी व्यक्ति दुखी में और उसे और अत्यधिक दुख में बढ़ा देना। ठीक है, अब ये क्या है पता नहीं, अपना सीधा करना, छोड़ दो इसको, 2 करना है, 2 कर लिया हमने। आगे है निसंदेह शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, निधन संदेह हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, निधन संदेह हो जाएगा। ठीक है, आगे इत्यादि शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, इति धन आदि हो जाएगा। देख लो किस ऑप्शन में है आप लोगों को।
स्वागतम का क्या हो जाएगा, शूधन आगतम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शूधन आगतम हो जाएगा। ठीक है, कर लिया। निसंदेह विसर्ग संधि, इतिधन आदि यण संधि, शूधन आगतम हमारी यण संधि हो जाएगी। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। चलो, ये संस्कृत है बेटा, संस्कृत तो आप लोगों को करना होगा, मुझे तो संस्कृत आती नहीं है, हिंदी में बता देता हूं तुम्हें कंप्लीट। ठीक है, अभिराम होता है, लगातार भी होता है, लेकिन लगातार के साथ अभिराम का अर्थ नहीं जुड़ रहा है, तो अभिराम का अर्थ यहां होगा बिना रोक के। और अभिराम होता है सुंदर। अभिराम क्या होता है, सुंदर। और अभिराम क्या होता है, लगातार या बिना रोक के कह सकते हैं। लेकिन यहाँ लगातार तो आ रहा है, लेकिन यहाँ रुचिकर आ, रुचिकर नहीं होता। अभिराम का अर्थ होता है सुंदर होता है। विहग और विहंग, विहग होता है पक्षी, विहग क्या होता है, पक्षी। और विहंग होता है आकाश। विहग होता है पक्षी और विहंग होता है आकाश, नभ, गगन जिसे हम लोग कहते हैं। नेक्स्ट आ रहा है, एक शब्द के दो अर्थ लिखना है हम लोगों को। तो यहां पर देखो, पूत यानी होता है पुत्र, बेटा भी कह सकते हैं, दो अर्थ लिखना है। शिखा, पक्ष, पक्ष होता है ना, दाया पक्ष बाया पक्ष, दाया बाया पक्ष जिसे हम लोग कहते हैं। ठीक है, और शिखा एक डाली टहनी होती है, उसे भी कहते हैं हम लोग। और कांड होता ही है, आप लोगों को छोड़ दो, दो को देख लो आप लोग, ज्यादा फिर सही नहीं रहता। ठीक है, आगे देखो, रास्ता दिखाने वाले को क्या कहा जाता है, मार्गदर्शक कहा जाता है। जिसका कोई अंत न हो उसे अनंत कहा जाता है, ये आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, हो गया। अभिराम बिना रोक के, अभिराम सुंदर, विहग पक्षी, विहंग आकाश। और फिर होता है हमारा बात करें हम लोग, पूत पुत्र बेटा, दाया पक्ष और बाया पक्ष हो गया पक्ष का। रास्ता दिखाने वाला मार्गदर्शक कहलाता है, और जिसका कोई अंत न हो उसे अनंत कहा जाता है। ठीक है, हो गया यहां तक। नेक्स्ट चलते हैं। अब देखो, यहाँ पर वाक्य शुद्ध करना है हम लोगों को। क्या करना है, वाक्य शुद्ध। तो यहाँ क्या हो जाएगा, श्याम और मोहन बातें कर रहे, बातें नहीं, बात कर रहे हैं। क्या हो जाएगा, श्याम और मोहन, श्याम और मोहन बात कर रहे हैं, ये हो जाएगा, बहुवचन में हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रधानाचार्य जी ने हस्ताक्षर कर दिया। तो क्या हो जाएगा, प्रधानाचार्य जी ने हस्ताक्षर कर दिए, ये आ जाएगा कर दिए। प्रधानाचार्य ने या प्रधानाचार्य जी ने हस्ताक्षर कर दिए। फिर मैं गृह कार्य कर लिया हूं, फिर क्या कहेंगे हम लोग, मैंने गृह कार्य कर लिया है, मैंने गृह कार्य कर लिया है, कर लिया है, ये आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, फिर है, चंद्रमा आकाश में निकलता है। तो फिर क्या होगा प्यारे बच्चों, आकाश में चंद्रमा निकलता था, आकाश में चंद्रमा निकलता है, आकाश में चंद्रमा निकलता है होगा। ठीक है, यहां तक हो गया आप लोगों का। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। ठीक है, हाँ, आगे चलते हैं हम लोग। ये लो, ये आप लोगों को पता ही होगा, यमक, जब कोई भी शब्द की आवर्ती हो जाती है तो वहां यमक अलंकार होता है। ठीक है, रूपक अलंकार, रूपी समान आ जाता है, तो वहां पर आप लोग देख लीजिएगा इसे। ठीक है, ये हो गया आपका एक पेपर। ठीक है, हम लोग अब दूसरे पेपर की हम लोग चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, एक पेपर और है मेरे पास, उसको मैं एक बार और बता देता हूं आप लोगों को थोड़ा सा। ठीक है, एक बार रुक जाइए आप लोग। एक मिनट बेटा, एक मिनट रुक जाओ बस। एक मिनट रुक जाओ बेटा, मैं थोड़ा, इसको हटा दीजिए। ठीक है, चलो बेटा, हम लोग दूसरा पेपर हल कर लेते हैं एक बार। देखो, यहां से थोड़ा ध्यान रखना, मैं तुम्हें बोल दूंगा। ठीक है, एक ही डाउनलोड करना होगा तो। चलो, मैं यहां से यहीं से बता देता हूँ आप लोगों को।
यहां से देखते हैं। देखो यहाँ पे देखो, द्रव शब्द का तुम्हें अर्थ बताना है। क्या बताना है? अर्थ बताना है। तो द्रव शब्द का अर्थ क्या हो जाएगा? देखो, द्रव का अर्थ होता है तरल पदार्थ। ठीक है, क्या होता है? तरल पदार्थ। और द्रव्य होता है धन हो गया। हरि और हर की बात करें तो हरि का अर्थ हो गया विष्णु और हर का अर्थ हो गया शंकर। ठीक है। हाँ, अब यहाँ देखो, तात, तात हम लोग पिता को भी कहते हैं, तात पुत्र को भी कहा जाता है। तीर यानी बाण भी होता है। ठीक है। कुल यानी वंश यानी परिवार भी होता है। खानदान भी होता है। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, जोन सा अच्छा किया वो आप लोगों ने कर। अब एक चीज देखो यहाँ पे, जिसके भीतर हवा का तापमान सम स्थिति में रहता है। तो प्यारे बच्चों, ये मुझे थोड़ा कंफ्यूज है, मैं इसे समतापी करूंगा, एक बार आप लोग इसे देख लीजिएगा। आगे है, पीने की इच्छा रखने वाला, उसे पिपासा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पिपासा। ध्यान रखना, पिपासा कहा जाता है, ये आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। चलो, अब है यहाँ पे रमेश शब्द का संधि विच्छेद करना है। तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? रमेश शब्द का संधि विच्छेद हो जाएगा यहाँ पर। क्या हो जाएगा? रमा धन ईस हो जाएगा, ये आपको ध्यान में रखना है। इत्युक्तम का क्या हो जाएगा? इति धन उक्तम हो जाएगा। ठीक है। उभावपी का क्या हो जाएगा? उभो धन अपी हो जाएगा। उभो धन अपी हो जाएगा। ठीक है, ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना होगा। आ रहा है ना समझ में? मैं आंसर बता रहा हूं, तुम्हें आंसर चाहिए और कुछ नहीं चाहिए फिलहाल के लिए। आगे चलते हैं हम लोग। अब यहाँ ये तुम्हारे काम का है। ये यहाँ पर भी कुछ नहीं है ऐसा, यहाँ पर भी ऐसा कुछ नहीं है, सारा तुम्हारा पद खंड का है। अब यहाँ देखिए, यहाँ क्या आ रहा है, एक बार मैं इसे थोड़ा बड़ा भी कर देता हूं जिससे आप लोगों को साफ दिखाई देगा। ठीक है। हाँ, अब देखो यहाँ पर, हिंदी साहित्य के आधुनिक काल की रचना कौन? हिंदी साहित्य के आधुनिक काल की रचना कौन सी है? तो उसका नाम है चांद का मुंह है टेढ़ा। ठीक है। हाँ, हरियोध का पूरा नाम क्या है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध है। छायावाद की मुख्य विशेषता क्या है? एक बार इसको आप लोग देख लेना। मैं यहाँ पर युद्ध वर्णन और यथार्थ चित्रण में से दोनों में से एक होगा प्यारे बच्चों, यहाँ से ध्यान, एक बार आप लोग इसको देख लिया, कंफ्यूज है इसमें मुझे भी, आप लोग देख लीजिएगा। प्रकृति का सुकुमार कवि सुमित्रानंदन पंत को कहा जाता है। तार सप्तक के संपादक कौन है? अगेजी हैं। अगेजी ने 4 सप्तकों का संपादन किया था। ठीक है, हो गया। चलते हैं आगे। आप लोग, मैं आंसर तुम्हें बता रहा हूं, ध्यान रखना। ये हो गया, ये हो गया, ये है आ गया। प्रताप नारायण मिश्र जी द्वारा संपादित पत्र कौन सा होगा? ब्राह्मण होगा। कौन सा होगा प्यारे बच्चों? ब्राह्मण होगा। ठीक है, क्या होगा? ब्राह्मण होगा, क्योंकि हिंदी प्रदीप तो बालकृष्ण भट्ट जी का है, सरस्वती महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का है। बाण भट्ट की आत्मकथा किसने लिखी? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखी। अशोक के फूल किस विधा की रचना? ये एक ललित निबंध है जो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का ही है। ठीक है। भारत दूरदर्शन नाटक के रचनाकार कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। इसमें से गद्य की किस विधा की काल्पनिक प्रसंगों का प्रयोग नहीं होता है? तो आत्मकथा में काल्पनिक प्रसंगों का प्रयोग नहीं होता। आत्मकथा में बिल्कुल सही सही स्पष्ट रूप से सीधी सीधी बातें लिखी जाती है। ये आपका हो गया दूसरे नंबर का पेपर। ठीक है। हाँ, अब हम लोग देख लेते हैं, शायद एक और पेपर हमारे पास हो। अभी मत कहना गुरुजी आप लोग कह रहे हो तो एक ही पेपर है, फुल अब कह रहे हो बार बार कि दूसरा भी पेपर है। हाँ बेटा है तो है, एक बार देख लेते हैं हम लोग उसको भी। यहाँ से ये लोग, ठीक है, तो यहाँ से ये देखो, मैं बोल देता हूं आप लोगों को, थोड़ा सा ध्यान रखना है आप लोगों को। देखो यहाँ पर है, आचरण की सभ्यता निबंध के लेखक कौन है? आचरण की सभ्यता निबंध के लेखक है अध्यापक पूरण सिंह है। हिंदी नई चाल में ढली, ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का है। उसने कहा था कि लेखक कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरिया। ये तो मैंने बता दिया बेटा, आप लोगों को बता दिया शायद, है ना? चिंतामणि, ये तो मैंने बता दिया। चलो ठीक है, तीनों के तीनों पेपर हम लोगों ने कर लिए हैं। उम्मीद करता हूं आपका पेपर बहुत अच्छा गया होगा, टेंशन नहीं लेना किसी प्रकार की। अब 12th का पेपर हो गया, अब सीयूटी का पेपर देना है आप लोगों को। सीयूटी के लिए आप लोगों को कहाँ आना है मैं बता देता हूँ आप लोगों को एक बार अच्छे से। कहाँ आना है? CUET अड्डा 24/7, अड्डा 24/7 पर आना है। अब देखो,
इंग्लिश मीडियम में पढ़ने वाले इंग्लिश मीडियम से पढ़ेंगे, हिंदी मीडियम से पढ़ेंगे वो आएंगे हमारे पास CUET हिंदी मीडियम, CUET हिंदी मीडियम। ध्यान रखना, इंग्लिश मीडियम में पढ़ने वाले CUET अड्डा 24/7 पे आएंगे, और CUET पे आएंगे तो CUET हिंदी मीडियम अड्डा 24/7 पे आएंगे। ध्यान रखना, CUET की तैयारी करते हो आप लोग, बहुत अच्छे मार्क्स प्राप्त करते हो, 100% लाते हो तो आप लोग बहुत अच्छी कॉलेज मिल जाएगी। अब टेंशन नहीं करनी है, पेपर जैसा हो गया उसको छोड़ दो। इसके अनुसार आपका कॉलेज में सिलेक्शन नहीं होने वाला, कॉलेज में सीट नहीं मिलने वाली, आप लोगों को सीट मिलेगी CUET का पेपर जो अच्छे से करेगा उसको सीट मिलेगी। तो प्यारे बच्चों, CUET की प्रिपरेशन करना नहीं भूलेंगे, और CUET की प्रिपरेशन करना है आप लोगों को तो आना है CUET अड्डा 24/7 में इंग्लिश मीडियम से, और हिंदी मीडियम CUET हिंदी मीडियम में आना है आप लोग। अड्डा 24/7 का हमारा एक नया यूट्यूब चैनल है आप लोगों के लिए, हिंदी मीडियम के लिए हम लोगों ने अभी शुरुआत की है। ठीक है, हम लोग आप लोग इतना सोचते हैं, इसीलिए तो आप लोगों के लिए चैनल हमने शुरुआत किया। तो आ जाइए जल्दी से, चाहे हिंदी मीडियम हो चाहे इंग्लिश मीडियम हो। ठीक है, ओके प्यारे बच्चों, बेस्ट ऑफ लक आप लोगों के लिए, नेक्स्ट जो एग्जाम होने वाला उसके लिए, और CUET की प्रिपरेशन करने के लिए, और CUET का अच्छा एग्जाम हो उसके लिए भी। ठीक है, ओके, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।